नूराबाद, एक छोटा सा शांत और सादा सा गांव, जहां दिन ढलते ही सब कुछ स्तब्ध हो जाता है। न शहर की रौनक, न शोर शराबा, बस दीपकों की मध्यम रोशनी और दूर जंगल से आती हवा की सरसराहट। लेकिन इस गांव में एक ऐसा शख्स भी था जो रात के सन्नाटे में जागता था। उसका नाम था अहमद। वह किसी से न मिलता, न किसी समारोह में दिखाई देता, न बाजार में हंसता, न मस्जिद में सलाम करता। बस हर वक्त एक बंद कमरे में रहता और तस्वीरें बनाता। गांव वाले उसे पागल चित्रकार कहते थे। ये लड़का दिन रात चित्र बनाता रहता है, जरूर कोई काला जादू करता है। ये वो बातें थीं जो अक्सर अहमद के पीछे फुसफुसाई जाती। लेकिन अहमद, वह चुप रहता, बस अपने कैनवास को देखता, मानो वही उसकी दुनिया हो। कमरे की दीवारों पर अजीबो गरीब तस्वीरें टंगी होती, कुछ रोते चेहरे, कुछ जलती झोपड़ियां, कुछ खाली आंखें जिनमें कोई चीख दबी हो। कमरे के कोने में एक पुरानी मेज, जिस पर रंग बिरंगे ब्रश, पेंट और एक जर्जर सा एल्बम रखा होता। उस एल्बम में अहमद ने बचपन से लेकर अब तक की हर तस्वीर संभाल कर रखी थी, क्योंकि हर तस्वीर के पीछे एक सपना छुपा होता। एक ऐसा सपना जिसे वह किसी को बताना नहीं चाहता था। नूराबाद की जिंदगी में कई सालों से एक ही सा सुकून था, न कोई नया चेहरा, न कोई नई खुशबू। लेकिन एक दिन गांव की गलियों में एक हलचल सी महसूस हुई। वह आई थी, एक शोख, चंचल और बातूनी लड़की, जिसके आने से गांव जैसे जाग उठा हो। उसका नाम था हिना। नानी, यह कच्चा रास्ता कहां ले जा रहा है? उफ, इतनी मिट्टी, मैं वापस लाहौर जा रही हूं। नानी हंसते हुए बोली, अरे बस कर शहजादी, यह मिट्टी ही है जो तुझे तेरी जड़ों से मिला रही है। हिना, जो लाहौर की भीड़भाड़ की आदी थी, अचानक इस शांत से गांव में आकर बोर हो गई। लेकिन जल्द ही उसने गांव की हवा में कुछ खास महसूस किया, एक रहस्यमय सा सन्नाटा जो किसी राज की तरह दिल में उतरता था। फिर एक दिन उसकी नजर अहमद पर पड़ी, एक जवान लड़का जो सबसे अलग थलग, गंभीर और पूरी तरह खामोश था। वह एक पुराने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था, मानो हर चीज को देख तो रहा हो पर कुछ कहना भूल गया हो। हिना हंसी। ये कौन है, सूफी संत या फिल्म का कोई खामोश हीरो? वह जिज्ञासा में उसके बारे में पूछने लगी। नानी, ये लड़का हमेशा ऐसे ही गंभीर रहता है, कभी मुस्कुराता नहीं क्या? नानी ने आह भरी। बस बेटी, अहमद की कहानी थोड़ी अलग है। लोग उसे अजीब कहते हैं, मगर उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। हिना के मन में सवाल बढ़ने लगे और वह अपनी शोखी के साथ उसके करीब जाने लगी। कभी वह रास्ते में आकर रात के समय, जब पूरा नूराबाद सो रहा था, अहमद के कमरे के बाहर एक हल्की सी आहट सुनाई दी। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और कमरे में हर तरफ खामोशी थी, सिवाय एक तस्वीर के जो धीरे धीरे हिल रही थी। अहमद की आंख खुल गई। उसने चौंक कर तस्वीर की ओर देखा। वही तस्वीर जो उसने पिछले हफ्ते बनाई थी, एक जलता हुआ घर और एक छोटी सी बच्ची जो दूर खड़ी रो रही थी। लेकिन अब उस बच्ची की आंखों से असली आंसू बह रहे थे। यह कैसे मुमकिन है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसी पल एक कागज की पर्ची उस तस्वीर के फ्रेम से नीचे गिरी। एक जली हुई लिखावट। हकीकतें सिर्फ लिखी नहीं जाती, देखी भी जाती हैं। और अब वक्त आ गया है अहमद कि तुम अपनी आंखों से सब कुछ देखो। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पर्ची उठाकर देखता रहा और फिर अचानक उसका दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, लेकिन वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक नकाबपोश साया, जिसके हाथ में एक पुराना लॉक्ड बॉक्स था जिस पर अहमद का नाम लिखा हुआ था। यह संदूक तुम्हें तुम्हारे बाप की तरफ से मिला है, खोलो इसे, मगर याद रखना, हर राज एक नई आजमाइश लाता है। अहमद ने कांपते हाथों से संदूक लिया। दिल में हजार सवाल थे। उसके वालिद तो सालों पहले फौत हो चुके थे, फिर यह संदूक अब क्यों? और वह पुराना नक्शा जो संदूक में छुपा था। लेकिन खबरदार, हर कदम पर एक साया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अहमद ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? मेरे वालिद को कैसे जानते हो? नकाबपोश ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर इशारा किया, जहां 14वीं का चांद लाल घेरे में बदल चुका था। और फिर वह गायब हो गया। बस एक वाक्य हवा में गूंजता रहा, सच तक पहुंचने के लिए कभी कभी खुद को खोना पड़ता है। अगली सुबह अहमद पहली बार अपने कमरे से निकला। कंधे पर थैले में संदूक
और हाथ में वह पुराना नक्शा। गांव वालों की नजरें हैरत से उस पर जमी थी। यह वही खामोश मुसव्विर था जो सालों से कमरे में कैद था, और आज वह किसी मिशन पर निकल रहा था। अब बात आती है हिना की। जब उसे पता चला कि अहमद गांव से जा रहा है, वह तुरंत उसके पीछे पहुंची। सुनो, तुम कहीं जा रहे हो? अकेले? मुझे भी साथ ले चलो। अहमद ने पहली बार सीधे उसकी ओर देखा और नरम लहजे में कहा, यह सफर आसान नहीं हिना। यहां ख्वाब नहीं, हकीकत जख्मी होती है। लेकिन हिना ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ? जख्मी हकीकतों का सहारा बनने के लिए मैं हूं ना। अब दोनों एक नए सफर पर निकल चुके थे। नक्शे के पहले निशान के पीछे जो ले जा रहा था उन्हें गांव के उत्तरी पहाड़ों की ओर, जहां मौजूद थी एक छोटी सी गुफा जिसे गांव वाले खामोशी का दरवाजा कहते थे। वह गुफा कोई आम गुफा नहीं थी। जैसे ही अहमद ने अंदर कदम रखा, हवा एक बारीक सी सरसराहट से भर गई। तस्वीर सच है, सच तस्वीर है। हिना चौंकर अहमद की ओर देखने लगी। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? अहमद ने धीरे से कहा, ये मेरी तस्वीरों की आवाजें हैं जो सालों से बोलना चाहती थीं। लेकिन अचानक गुफा में एक साया उभर आया। यह कोई आम साया नहीं था, बल्कि अहमद की ही एक पुरानी पेंटिंग जैसा चेहरा, रोता हुआ, चीखता हुआ। तुमने मुझे क्यों बनाया? तुमने मेरी चीखों को क्यों कैद रखा? अहमद और हिना हैरत में गुम। हिना और अहमद दोनों स्तब्ध खड़े थे। सामने वह साया, अहमद की ही पेंटिंग जैसा, चीख रहा था, छटपटा रहा था। तुमने हमें कैद किया अहमद। हम ख्वाब नहीं थे, हम हकीकत थे। अहमद के माथे पर पसीना आ गया। उसकी आंखों के सामने एक एक कर वो सारी पेंटिंग्स घूमने लगी जिन्हें उसने सालों की तन्हाई में बनाया था, ख्वाबों से प्रेरित होकर या शायद किसी दफन याद से। अहमद, ये क्या हो रहा है? तुमने आखिर कैसी तस्वीरें बनाई थी? अहमद का चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे से बोला, मैं उन्हें बस फन समझता रहा, लेकिन शायद वे मेरे मुजम्मिल माजी का हिस्सा थी जो ख्वाब बनकर मेरे जहन में आती रही। अब साये ने चीखना बंद कर दिया। गुफा में खामोशी छा गई, लेकिन गुफा की एक दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी और उसके पीछे था एक पत्थर पर उकेरा हुआ चेहरा, अहमद के वालिद का चेहरा। पत्थर के नीचे लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो अहमद, तो तुम अब तैयार हो उस सच को जानने के लिए जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। अहमद की सांस अटक गई। मेरे अब्बू को किसी ने मारा था। उसी पल एक छोटी सी ताली खुली, संदूक के नीचे छुपा हिस्सा खुला और अंदर से निकला एक पुराना खानदानी खत। ये मेरे अब्बू की लिखावट है। उसने पढ़ना शुरू किया। बेटे, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो तुम अब बच्चे नहीं रहे। तुम्हारे हाथों में एक ताकत है जिसे दुनिया फन कहती है, लेकिन असल में वह एक पुल है माजी से, रूहों से और उन सच्चाइयों से जिन्हें दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे दुश्मन तुम्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि तुम वह सच सामने ला सकते हो जिसे छुपाने के लिए उन्होंने मुझे मार डाला। हिना ने अहमद का हाथ थाम लिया। हम अकेले नहीं हैं। अब जो भी हो, हम इस सच को बाहर लाएंगे। अब अहमद समझ चुका था, उसके ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं थे, वे तस्वीरें, वे चीखें उसके अब्बू का पैगाम थी, एक मिशन, और अब वह उसे पूरा करेगा। पहाड़ों से वापसी के बाद अहमद और हिना ने गांव के बाहर एक गुप्त स्थान पर डेरा डाला। नक्शे का अगला निशान एक पुरानी उजड़ी हवेली, जिसे स्थानीय लोग खामोश कैला कहते थे। रास्ते में अहमद ने एक नई तस्वीर बनाई। हिना हैरान रह गई। उसने वह चेहरा पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अहमद का हाथ अपने आप कागज पर उतार रहा था। जब तस्वीर पूरी हुई, वह चेहरा था एक डरावने आदमी का, जख्मों के निशान, लाल आंखें और गर्दन पर एक विशेष निशान। यह वही निशान है जो संदूक पर था। अहमद, क्या तुमने यह चेहरा सपने में देखा था? अहमद ने धीरे से कहा, नहीं, इस बार सपना नहीं, यह चेहरा मेरे भीतर से निकला है। जब वे दोनों किले के अंदर पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, छत से टपकता पानी, और वहां एक आदमी उनका इंतजार कर रहा था। वही चेहरा, वही आंखें जो अहमद ने तस्वीर में बनाई थी। वह आदमी मुस्कुराया, तो तुम वही हो
जिसे मुसव्विर कहते हैं, तुम्हें वही तोहफा मिला है जिसने तुम्हारे बाप को सजा दी। अहमद की सांसें तेज हो गईं। वह एक कदम आगे बढ़ा। मेरे अब्बू को तुमने मारा? आदमी हंसा। हमने नहीं, तुम्हारे फन ने। तुम्हारे अब्बू ने एक ऐसी तस्वीर बनाई थी जो सच को नंगा कर देती थी, और सच ताकतवरों को बर्दाश्त नहीं। फिर अचानक दीवारों पर अहमद की पुरानी तस्वीरें प्रकट होने लगीं। वे तस्वीरें जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थीं। जंजीरों में जकड़े लोग, जलते कागजात और एक बच्चा खून से सने कपड़ों में रोता हुआ। अहमद के हाथ कांपने लगे, लेकिन हिना ने उसका कंधा थामा। यही वक्त है, अपने फन को कैद न होने दो, उसे हकीकत बनने दो। अहमद ने वही तस्वीर निकाली जिसमें दुश्मन का चेहरा था और उसे किले की दीवार पर चिपका दिया। जैसे ही तस्वीर लगी, दुश्मन की चीख गूंजी। उसका चेहरा जलने लगा, मानो तस्वीर उसकी रूह को भस्म कर रही हो। वह दुश्मन राख बन चुका था, लेकिन मरने से पहले उसने कुछ कहा। यह तो एक चेहरा था, असली दुश्मन अभी पर्दे के पीछे है। अब अहमद समझ चुका था, उसका फन सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाता, यह रूहों का आईना है। यह वह जबान है जो सच बोलती है, चाहे कोई माने या न माने। अहमद और हिना अब एक नई जगह पर थे, एक छोटी पर प्राचीन गांव की लाइब्रेरी में, जहां सैकड़ों साल पुरानी किताबें धूल में दबी सो रही थीं। अहमद ने फैसला कर लिया था, अब मैं सिर्फ ख्वाबों की तस्वीरें नहीं बनाऊंगा, अब मैं वो चेहरे बनाऊंगा जिन्हें दुनिया ने छुपा रखा है। वह रोज हिना के साथ बैठता, खामोशी से तस्वीरें बनाता, लेकिन अब उसकी पेंटिंग्स सिर्फ कागज पर नहीं उभरती। जब भी वह किसी चेहरे को बनाता, वह चेहरा कहीं ना कहीं हकीकत में प्रकट होने लगता। एक दिन उसने बनाई एक राजनेता की तस्वीर जो दिखने में मसीहा था, पर असल में एक क्रूर कातिल। उस तस्वीर के अगले ही दिन खबर आई कि उस राजनेता के खिलाफ पुराने केस फिर से खुल गए और जनता में आग लग गई। हिना ने हैरानी से अहमद से पूछा, यह संयोग है या तुमने सच को जगा दिया? अहमद ने धीरे से जवाब दिया, जब कोई फन सच से जुड़ जाए तो वह सिर्फ रचना नहीं रहता, वह ऐलान बन जाता है। लेकिन यह सब चुपके नहीं रहा। काले कपड़ों में घूंघट वाले छुपे हुए लोग हर जगह अहमद की पेंटिंग्स के बारे में पूछते फिरते। एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन ने चेतावनी दी, बेटा, जिन चेहरों को तुम उघाड़ रहे हो वे सिर्फ गुनहगार नहीं, वे सरकार हैं। एक रात अहमद ने सपने में एक और चेहरा देखा, बेहद प्रतिष्ठित, नरम स्वभाव, जनता का चहेता, लेकिन उसके पीछे छाया में खून, जुल्म और चीखें। अहमद की आंख खुली और उसी पल उस चेहरे को कागज पर उतारने लगा। जब तस्वीर पूरी हुई, हिना की आंखें फैल गईं। यह तो देश का सबसे ताकतवर गृह मंत्री है। अगले दिन लाइब्रेरी बंद कर दी गई, सारी किताबें जब्त और अहमद की तस्वीरें फाड़ दी गईं। लेकिन अहमद के दिल में अब एक नई रोशनी जाग चुकी थी। अब वह जान चुका था, उसका फन इनकलाब था। हिना ने उससे कहा, अगर तुम यह सब सामने लाओगे तो वे तुम्हें मिटाने आएंगे। अहमद ने जवाब दिया, अगर मैं चुप रहा तो मेरे अब्बू की कुर्बानी बेमानी हो जाएगी। उसी रात हिना की मदद से अहमद ने अपनी सारी पेंटिंग्स इकट्ठी की और शहर की सबसे बड़ी गैलरी में चुपचाप लगा दी। सुबह होते होते शहर जाग गया। हर अखबार, हर चैनल, हर सोशल मीडिया पर बस अहमद की तस्वीरें थीं, हर चेहरा अपने सच के साथ। शहर की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में अहमद की तस्वीरें लगा दी गईं, बिना इजाजत, बिना ऐलान, लेकिन हर पेंटिंग चीख चीख कर सच बोल रही थी। तस्वीर नंबर 1, एक जज, इंसाफ का चेहरा, लेकिन उसके पीछे सच के गवाह रस्सियों से बंधे हुए। तस्वीर नंबर 2, एक नेक दिल राजनेता जिसकी छाया में जलती झोंपड़ियां